इस वीडियो को बनाने का मेरा बहुत पहले से मन था, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि कैसे इसको अपनी ऑडियंस को समझाऊं। एंड वन डे मैं लाइब्रेरी से घर को आ रहा था तो मुझे निंजा हथौड़ी का एक तगड़ा एपिसोड याद आ गया, जिसकी मदद से मैं एनर्जी को समझा सकता हूं। सो प्रेजेंटिंग द वीडियो ऑन द एपिसोड ऑफ निंजा हथौड़ी। तो एपिसोड की शुरुआत होती है अमारा से, जहां अमारा के कोगा निंजा दोस्त ने उसको एक मैजिकल बॉक्स भिजवाया होता है जिसमें वो अपने सारे पैसे रख देता है एंड बिना गाइड पेपर्स को पढ़े उसको फाड़ फेंक देता है। नेक्स्ट सीन आता है स्कूल का, जहाँ पे अमारा, केनिची एंड बाकी क्लास वाले ड्राइंग बना रहे होते हैं एक फ्लावर पॉट की। बट केनिची उसको थोड़ा अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट करने लगता है एंड वो फ्लावर पॉट उसके हाथ से फिसल कर फर्श में गिर जाता है एंड सारा पानी अमारा की पेंटिंग्स में पड़ के अमारा की पेंटिंग खराब कर देता है। ये देख के केनिची तो पीछे जा खड़ा होता है, क्योंकि एक तो अमारा पहले से ही उसको सताने का मौका ढूंढता है और अब तो वो गुस्से से लाल हो जाएगा। पर केनिची शौक तो तब हो जाता है जब हमारा ये डायलॉग मार देता है, दी सबको एक न एक दिन जिंदगी में बुरे वक्त से गुजरना पड़ता है, लेकिन मैं टेंशन नहीं लेता, मैं इसे दोबारा बना लूंगा। केनिची ये बात घर जाके हथौड़ी को बता रहा होता है एंड वहाँ शिंजो भी आता है और हथौड़ी को बताता है कि अभी उसने गलती से अमारा के चेहरे पे पाँव रख दिया, लेकिन फिर भी अमारा को गुस्सा नहीं आया। हथौड़ी थोड़ा दिमाग लगाता है और एज्यूम करता है कि अमारा इनलाइटमेंट ट्रेनिंग कर रहा होगा, यानी जो ये ट्रेनिंग करता है उसको 3 बातों का ध्यान रखना पड़ता है। पहली, कभी ना गुस्सा होए, दूसरी, कभी ना रोए और तीसरी, कभी ना होश खोए। ये सुनते ही शिंजो और शिचिमानो अमारा के पास उसकी ट्रेनिंग देखने चले जाते हैं, जहां अमारा एक पत्थर के ऊपर बैठ के अपने सर पे पानी की बाल्टी रख के और खुद को कष्ट देते हुए, उस कष्ट को सहन करते हुए ट्रेनिंग कर रहा होता है। शिंजो, शिचिमानो अपने अपने तरीके से अमारा को गुस्सा दिलाने की कोशिश करते हैं। शिचिमानो तो खुजली करवा के और शिंजो भला बुरा बोल के उसको गुस्सा दिलाने की कोशिश करता है, बट फिर भी अमारा को गुस्सा नहीं आता है, तो वो दोनों अपने साथ केनिची को भी ले आते हैं एंड तीनों मिलके अमारा के ऊपर बम गोला बारूद फेंकना शुरू कर देते हैं। एंड फिर भी अमारा सहन करता है एंड वहाँ पर हथौड़ी आ जाता है। देन वहाँ हथौड़ी आ जाता है एंड वो शिंजो और केनिची को पहले तो रोकता है, लेकिन फिर अमारा की मदद ही होगी ये सोचते हुए एक बड़ा सा गोला डोरेमोन की पॉकेट की तरह पता नहीं कहाँ से निकालता है एंड अमारा के ऊपर घुरका देता है। देन इससे अमारा की एनर्जी फुल हो जाती है और वो अपने रूम की ओर भागने लगता है, पर शिंजो, शिचिमानो और केनिची उसको रोकने लगते हैं। हथौड़ी को पता चल जाता है कि अभी अमारा की एनर्जी बहुत हाई हो रही है, इसलिए वो अमारा को फर्श में गिरा देता है, जिसके बाद अमारा अपना गुस्सा और कंट्रोल नहीं कर पाता है और सारी एनर्जी डोर लॉक में वेस्ट कर देता है, जो कि वो अपने मैजिकल बॉक्स को ओपन करने के लिए इकट्ठा कर रहा था। बट एपिसोड के लास्ट में हथौड़ी आराम से वो बॉक्स खोल देता है एंड वहीं पे एपिसोड खत्म हो जाता है। अब एपिसोड तो खत्म हो जाता है, लेकिन एक सवाल उठ जाता है कि क्या एनर्जी रिटेन एंड यूज जैसी चीजें सच में हो सकती हैं? दरअसल जब मैंने ये एपिसोड पहली बार देखा था तो मेरे दिमाग में ये सवाल उठा था, क्योंकि मैं हमेशा से ही कार्टून्स को बहुत सीरियस होकर देखता था, जैसे वो असली में हो रही हो। एंड किसी भी चीज़ को देखने का सबका अपना अपना नज़रिया होता है और उस नज़रिए के हिसाब से ही हम चीज़ों को एक्सेप्ट करते हैं। जैसे अगर 10 लोगों के सामने एक खूबसूरत खाने से सजी प्लेट रख दें तो 10 में से एक खाने के बारे में सोचेगा, दूसरा शायद उसकी प्लेट्स वगैरह के बारे में सोचे, तीसरा व्यक्ति प्राइस वगैरह के बारे में सोचे और चौथा क्या पता अपनी किसी पुरानी यादों में खो जाए जब वो ऐसे ही कुछ खाया करता था। एंड सो ऑन। ये होता है अपना अपना नज़रिया। वैसे ही जब मैंने ये एपिसोड देखा था तो मेरे दिमाग में भी ये सवाल उठा था कि क्या ये सच में हो सकता है? तो उसका आंसर है हाँ, ये हो सकता है। देखो, एनर्जी का एक नियम ये होता है कि उसको ना क्रिएट किया जा सकता है और ना डिस्ट्रॉय, बस एक प्लेस से दूसरी प्लेस में ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है। और हम सबके पास हर दिन की एक लिमिटेड एनर्जी होती है एंड जिस भी चीज़ में हम वो एनर्जी लगाएंगे उससे 2 चीज़ें होंगी, एक तो वो चीज़ ग्रो होगी और दूसरा वो चीज़ हमारी ओर अट्रैक्ट होने लग जाएगी। अब मेन चीज़ सुनो, काम और क्रोध यानी एंगर एंड लस्ट, ये दोनों सबसे पावरफुल एनर्जीज होती हैं। जितने भी एनिमल्स होते हैं वो इतनी समझ नहीं रखते हैं कि वो इस एनर्जी को दूसरी डायरेक्शन में लेके जाए, बट ह्यूमन बींग्स ही एकमात्र ऐसे होते हैं जो इन एनर्जीज को सही तरह से यूज कर सकते हैं। अब जरा एक नज़र एपिसोड में डालो। जब शिंजो, शिचिमानो अमारा को परेशान कर रहे होते हैं तो अमारा को गुस्सा आ रहा होता है, एक एनर्जी रेज होती है। देन अमारा के पास 2 ऑप्शन थे, या तो वो उल्टा उन पे चिल्ला के बम गोला बारूद फेंक के अपनी एनर्जी वेस्ट करता, या दूसरा उनके सामने स्माइल करके उस एनर्जी को रिटेन करके अपने गोल पे लगाता। एंड अमारा का गोल यानी उसका मैजिकल बॉक्स खोलना, और अमारा ने दूसरा ऑप्शन चूज किया। यही सेम चीज़ हमारे साथ भी होती है। जब कोई हमें गुस्सा दिला देता है या कुछ ऐसा कर देता है जो हमारे मन का ना हो तो हमें गुस्सा आ जाता है। वो गुस्सा एक एनर्जी होती है, बट हम उस एनर्जी को उल्टा गुस्सा करके वेस्ट कर देते हैं या फिर फालतू की बातों में वेस्ट कर देते हैं। बट अगर हम उस टाइम सहन करके उसको अपने गोल पे लगाएंगे तो हम अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। लेकिन दिक्कत तो यही है कि हमारे पास गोल ही नहीं है।
देखो, अमारा को बाकी एपिसोड्स में देखना, वो हमेशा गुस्सा करेगा या फिर बदला लेने में लग जाएगा, क्योंकि उन एपिसोड्स में उसका कोई गोल नहीं होता है। लेकिन इस एपिसोड में उसका एक गोल था जिसके लिए उसने एनर्जी को रिटेन किया ताकि वो उसको अपने गोल पे लगा सके। जब हमारा कोई गोल नहीं होता तो हम सब भी अपनी एनर्जीज को कहीं ना कहीं वेस्ट करते फिरते हैं, जैसे फालतू की वीडियोस, एप्स, रील्स जैसी चीज़ों में, या बेकार की बातों में, या फिर फालतू सोच के, ओवर थिंकिंग करके, या फिर किसी ऐसी चीज़ में जिसमें हम अनकॉन्शियस हो जाते हैं। ऐसी चीज़ों में हम वेस्ट ही करते रहते हैं। बट अगर गोल होगा तो सारी एनर्जीज उस ओर लगा सकते हो। सेकंड चीज़ ये आती है कि हम उस गोल के लिए कितने ज़्यादा सीरियस हैं। एंड हाँ, ये बात तो मैं भी मानता हूँ कि गोल के प्रति एकदम से सीरियस होना बहुत मुश्किल होता है अनटिल डू और डाई की सिचुएशन ना हो। बट बार बार गोल के बारे में सोच के, विजुलाइज करके हम सीरियस होने लगते हैं। इसलिए कोई भी गोल बनाने के बाद दिन रात बार बार उसका चिंतन करना जरूरी है। आपने सुना होगा कि अपने गोल को सुबह शाम पेपर में लिखो। इसके पीछे का मेन कारण यही है कि जितने बार हम उसको लिखते हैं उतने बार ही वो हमारे दिमाग में छपने लगता है एंड वो हमारी प्रायोरिटी बन जाए एंड हमारी सारी एनर्जी उस ओर लग जाए। सर रतन टाटा की जब बिल फोर्ड ने हम तुम्हारी कंपनी खरीद के एहसान कर रहे हैं ये कहकर इंसल्ट की थी, तो रतन टाटा को ये सुन के मजे नहीं आए होंगे, बल्कि एक गुस्सा आया होगा। बट उन्होंने लड़के और बहस करके उस एनर्जी को वेस्ट नहीं किया, बल्कि उस एनर्जी को अपने काम पे लगाया एंड टाटा के रिजल्ट सबके सामने हैं। नेक्स्ट, इलॉन मस्क यानी अपने सन की भैया रॉकेट खरीदने रशिया गए थे, तो इनकी वहाँ इंसल्ट की गई। इनको गुस्सा आया, वापस आए और इन्होंने उस गुस्से की एनर्जी को अपने काम पे लगाया, अपने गोल पे लगाया एंड स्पेस एक्स नाम की कंपनी खड़ी कर दी। एंड थाउजेंड्स ऑफ ऐसे ही एग्जाम्पल हैं। इसलिए एनर्जी को वेस्ट करने के बदले खुद पे लगाओ, खुद के काम पे लगाओ। इसलिए एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करना सीखो, एक सही डायरेक्शन में लगाओ एंड लेटर हम लोग स्पिरिचुअल लेवल में भी इसको जानेंगे।